अभी ना मैं फिर से भी लैपटॉप से एक बार ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी मैं फोन से। ठीक है, आओ जल्दी से। यस सर। तो ये हमने लेक्चर 1 में पिछली क्लास में किया था। क्वाड्रिलेटरल के जो टाइप्स होते हैं, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड काइट्स, तीन ही टाइप्स के होते हैं। पैरेललोग्राम में फिर और फर्दर कैटेगरीज हैं। पैरेललोग्राम है, फिर रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, ये सारे के सारे बाय डिफॉल्ट पैरेललोग्राम होते हैं। तो प्रॉपर्टीज हम किस ऑर्डर में पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम, फिर रेक्टेंगल किया। हेलो सर। हाँ धृति, सर आवाज आ रही है ना? बहुत परफेक्ट आ रही है। ओके सर। तो ये हमारा सीक्वेंस है जो हम फॉलो कर रहे हैं। लेक्चर 1 जो हमारा पिछला था ना, उसमें हमने क्या क्या कर लिया था? हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज सारी पढ़ ली थी, पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। नंबर 1 ये कर लिया था। फिर रेक्टेंगल हमने कर लिया था, और नंबर 3 हमने रोम्बस कर लिया था। ठीक है, तो ये तीन हम लेक्चर 1 में कर चुके हैं। अभी हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो रोम्बस के आगे है स्क्वायर, तो अभी हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज करेंगे। इसके बाद जैसा कि मैंने लेक्चर 1 में बताया था, एक फ्लो चार्ट सीखेंगे। फ्लो चार्ट से क्या होगा, सारे प्रॉपर्टीज हमारी क्लियर हो जाएंगी, और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है वो प्रोसीजर भी हमको मालूम चल जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे ट्रेपीजियम पे, और फिर लास्ट में हम काइट्स करेंगे। ठीक है, तो ये सारा हमारा लेक्चर 2 का पार्ट है, जिसको हमें आज खत्म करना है। तो जिनको भी इंफॉर्मेशन नहीं है लेक्चर 1 की, वो पहले लेक्चर 1 प्रिपेयर करो कैसे भी करके। थोड़ी फ्रेंड से कॉपी ले लेना, मैं बोलो तो मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ये प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद लेक्चर 2 हमको समझ आएगा। तो स्क्वायर से हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करें। नंबर 4, स्क्वायर। चलो, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम होता है। तो अ पैरेललोग्राम which is both rectangle and rhombus, ऐसा पैरेललोग्राम जो रेक्टेंगल भी हो और रोम्बस भी हो, कॉल्ड एज अ स्क्वायर। ऐसा पैरेललोग्राम जो रेक्टेंगल भी हो, रोम्बस भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल और रोम्बस तीनों का मिक्सचर होता है। तो स्क्वायर की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, आई मीन पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो स्क्वायर के पास होंगी, रेक्टेंगल की जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो स्क्वायर के पास होंगी, रोम्बस की भी जो भी प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर के पास होगी। तो एक बार जल्दी से, एक्चुअली हम इन तीनों को यहाँ पे रिवाइज भी कर रहे हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज जब सीखेंगे ना, तो अभी तक जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े हैं ना, उन सारी की प्रॉपर्टीज यहाँ पे रिवाइज भी हो जाएगी। तो थोड़ा सा क्विकली हम चल रहे हैं, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज हम लेक्चर 1 में कवर कर चुके हैं। देखते रहना, थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो ये मान लो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है। तो सबसे पहली चीज, सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे रिवाइज हो जाती है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, तो 5 प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम्स की, 2 प्रॉपर्टीज हैं रेक्टेंगल्स की, और 3 है रोम्बस की। ये सारी प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पे लिखनी है। तो जो लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं थे लेक्चर 1 में, उनको एक बार फिर से रिवीजन यहाँ पे मिल जाएगा। देखो, तो पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी, अच्छा इस बार हम स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, सिर्फ ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ए बी बी सी सी डी के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स का जो पेयर था वो पैरेलल था। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2, पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड्स इक्वल, ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी, ये प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। फोर्थ प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल्स को लेके, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180
एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 और एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180। इनको कैसे बोलते हो? एडजेसेंट एंगल्स या फिर को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और फिफ्थ प्रॉपर्टी, डायगोनल से इमेजिन करो पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर, AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। ये 5 किसकी हो गई? पैरेललोग्राम्स की हो गई। ये 5 प्रॉपर्टी हमने पैरेललोग्राम्स के अकॉर्डिंग लिख ली। अब नंबर 6 रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी जो थी वो ऐड करते हैं। तो रेक्टेंगल की पहली प्रॉपर्टी एंगल ए, 1 मिनट एंगल ए, एंगल सी, एंगल डी चारों 90 रेक्टेंगल की। हाँ बताओ। सर पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं? नहीं, रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं। ओके सर। अगर बोलूं तो सिर्फ रोम्बस में इक्वल नहीं होते। तो रोम्बस भी पैरेललोग्राम का पार्ट है। अगर हमने बोल दिया पैरेललोग्राम में तो रेक्टेंगल में भी इक्वल होने पड़ेंगे, स्क्वायर में भी होना पड़ेगा और रोम्बस में भी होना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में तो हो जाता है बट रोम्बस में नहीं होता है। इसी वजह से हम पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को इक्वल कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ एक एक्सेप्शन है, रोम्बस। ठीक है, ओके सर। तो अब देखो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज चालू हो गई हैं। यहाँ तो पैरेललोग्राम की हो गई 5। अब रेक्टेंगल में पहली प्रॉपर्टी चारों एंगल्स 90, तो स्क्वायर में भी चारों 90 होता है। 7th प्रॉपर्टी, इसमें डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर में भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ये 2 हो गई किसकी? रेक्टेंगल की। अब रोम्बस की 3 प्रॉपर्टीज थी, वो भी इसके अंदर आएंगी। तो 7th हो गया। 8th प्रॉपर्टी, रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी क्या थी? चारों साइड्स इक्वल, साइड्स इक्वल, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, तो ये प्रॉपर्टी हो गई। 9th प्रॉपर्टी, रोम्बस में डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करते हैं यहाँ तो लिख ही लिया है, अब सिर्फ परपेंडिकुलर लिख लेते हैं। तो AC परपेंडिकुलर टू BD होता है। यहाँ पे एंगल 90 90 90 90, स्क्वायर में 90 भी होता है। और लास्ट प्रॉपर्टी रोम्बस की कि वो डायगोनल्स अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, तो उसको भी स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लोगे। यहाँ पे मैं बस उसका मीनिंग बता देता हूँ क्या होगा। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, और स्ट्रिक्टली अगर बात करें तो दोनों 45 45 होंगे, क्योंकि वो 90 के बाइसेक्टर्स हैं। ये एंगल 5 एंगल 6 के और एंगल 7 एंगल 8 के। अब इनको देखो लिखते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। समझ आ रहा है ना क्या कर रहे हैं? ये सारे कितने होंगे? 1/2 ऑफ 90, मतलब ये 45 होंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर? यस सर। और ये 3 जो प्रॉपर्टीज थी वो किसकी है? रोम्बस की है। तो सारी प्रॉपर्टीज हमने एक बार रिवाइज भी कर लिया है और स्क्वायर इसी बहाने कंप्लीट भी हो गया। इसको कॉपी करना है, जल्दी से कॉपी करो। चलें, तो अब देखो फ्लो चार्ट जो मैं बता रहा था, फ्लो चार्ट कैसे बनता है, क्या है और क्या उसका इंपॉर्टेंस है। पहली बात तो ये समझो, जो इसके अंदर हमको क्वेश्चंस मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे। क्वेश्चंस में हमको ये मिलेगा, कोई भी क्वाड्रिलैटरल गिवन होगा और बोलेगा या तो उसको रेक्टेंगल प्रूफ करो, या फिर बोलेगा उसको रोम्बस प्रूफ करो, या फिर बोलेगा उसको स्क्वायर प्रूफ करो। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे, वो हमको सीखना है। तो इसके लिए एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। देखो फ्लो चार्ट में क्या करेंगे, तुम्हें पता है ये कोई भी क्वाड्रिलैटरल से अगर इन तीनों में से कुछ भी बनाना है तो बीच में एक पार्ट आएगा जहां पे ये सारे मिलने वाले हैं, वो पार्ट है पैरेललोग्राम। तो कोई भी क्वाड्रिलैटरल से रेक्टेंगल प्रूफ करने का प्रोसीजर पैरेललोग्राम के थ्रू होकर आगे जाएगा, रोम्बस प्रूफ करने का प्रोसीजर भी इसके थ्रू होकर आगे जाएगा, स्क्वायर प्रूफ करने का प्रोसीजर भी इसके थ्रू होकर आगे जाएगा। तो एक फ्लो चार्ट के थ्रू इसको हम समझते हैं। मैं पहले पूरा बना लेता हूं, फिर एक एक पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। अभी लिखना नहीं है, ठीक है, कॉपी नहीं करना है कुछ भी, मैं पहले पूरा बना लेता हूं, देखोगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी क्वाड्रिलैटरल से, और मैं कोशिश करता हूं कोई भी क्वाड्रिलैटरल तो फिगर भी रैंडम ही रहे। ये कोई भी क्वाड्रिलैटरल है, ये हो गया क्वाड्रिलैटरल, एनी क्वाड्रिलैटरल। ठीक है,
अब मान लो हमें रोम्बस प्रूफ करना है या रेक्टेंगल प्रूफ करना है या स्क्वायर प्रूफ करना है, तो यहां से पहले हम कहां जाएंगे? पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। यहां से हम कहां जाएंगे? पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। तो इसके बाद यहां से हम प्रूफ करेंगे एक पैरेललोग्राम। सारी डेफिनेशंस याद रखना, ठीक है ना? सारी डेफिनेशंस याद रखना। ये मान लो हमारा पैरेललोग्राम हो गया। इसका नाम रखें हम लोग, मैं कोशिश करता हूं फिगर भी उसके शेप के अकॉर्डिंग बनता चला जाए। तो एनी क्वाड्रिलेटरल, यहां से हम पहुंचे पैरेललोग्राम के पास। अब मान लो हमको प्रूफ करना है रोम्बस या रेक्टेंगल। चलो यहां से मान लो रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो ये प्रोसीजर हो गया रेक्टेंगल का। यहां पे रेक्टेंगल ऐसे बना लेंगे मान लो, ये हो गया रेक्टेंगल। फिर यहां से रोम्बस अगर प्रूफ करना है तो ये मान लो रोम्बस, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, एक मिनट। यहां पे बना लेते हैं रोम्बस। ये हो गया रोम्बस। इनके अंदर का नाम लिख लें, ये है रेक्टेंगल, ये है रोम्बस। शेप भी बिल्कुल काजू की बर्फी जैसा है। चलो अब इनको हम फिल करते हैं। देखो क्या क्या है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल से अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो क्या प्रोसीजर है? फर्स्ट प्रोसीजर, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जैसे मान लो ये ABCD है, ये वाला भी ABCD है, ये भी मान लो ABCD है, और ये वाला भी मान लो ABCD है। तो क्या हमारा स्टेप्स होंगे? पहला स्टेप हम ये कर सकते हैं इस क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम बनाने के लिए, या तो AB इक्वल टू CD कर लें और AD इक्वल टू BC कर लें। ये क्या है? फर्स्ट में हमने क्या किया? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को इक्वल कर लिया, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। अगर साइड्स नहीं कर पा रहे हैं तो साइड्स को पैरेलल करेंगे, साइड्स इक्वल नहीं कर पा रहे हैं तो उनको पैरेलल कर लेंगे, तो भी हो जाएगा। तो या तो हम AB और CD को पैरेलल कर लें या AD और BC को पैरेलल कर लें। थर्ड स्टेप में अगर दोनों साइड का इंफॉर्मेशन नहीं है तो कोई भी एक साइड ले लो, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, AB और CD जैसे ले लिया, AB और CD को पैरेलल भी करो एंड इक्वल करो, ठीक है ना? ये कर सकते हो। और फोर्थ, अगर ये सब कुछ नहीं दिया है, डायगोनल्स के बारे में बात कर रहा है वो, तो हम डायगोनल्स को इक्वल कर लें। AO इक्वल टू, डायगोनल्स अगर बनाना चाहें हम लोग, इसे मान लो ये वाला डायगोनल है, तो AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। ये क्लियर हो रहा है क्या बना रहे हैं हम लोग? कोई भी क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम बनाने के लिए यही चार में से कोई एक रास्ता हमको चुनना पड़ता है। अब मान लो हम पैरेललोग्राम बना चुके हैं, अब बोल रहा है कि वो रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो पैरेललोग्राम के बाद हम इस रास्ते से रेक्टेंगल के पास पहुंचेंगे और क्या यहां पे करेंगे? तो 1 एंगल 90 डिग्री कर लेंगे, हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर उसने बोल दिया रोम्बस प्रूफ करो तो क्या करोगे? हम एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करेंगे। अगर ये हमने इक्वल कर लिया तो वो रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। तो यहां तक का पार्ट कॉमन है। अब मान लो उसने क्वेश्चन थोड़ा सा और एडवांस करके पूछ दिया, बोल दिया स्क्वायर प्रूफ करो। तो अगर उसने बोल दिया स्क्वायर प्रूफ करो तो हम रेक्टेंगल भी करेंगे और रोम्बस भी करेंगे, मतलब यहां तक का पूरा पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद का जो फ्लो चार्ट है जहां पे कंप्लीट होगा ये, वो मैंने बनाया नहीं है, इसलिए नहीं बनाया है कि ये दोनों कर लोगे ना, उसके बाद हमको मिलेगा स्क्वायर। इन दोनों के बाद हमको क्या मिलेगा? स्क्वायर। तो अब सुनो इसका पूरा सम, ये फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया है, अब इसके बारे में सुन लो। क्वेश्चन 3 टाइप्स का होगा। फर्स्ट वो बोलेगा रेक्टेंगल प्रूफ करो, नंबर 2 वो बोलेगा रोम्बस प्रूफ करो, और नंबर 3 या तो वो बोल देगा स्क्वायर प्रूफ करो। तो अगर उसने बोल दिया रेक्टेंगल प्रूफ करो तो तुम यहां से स्टार्ट करोगे,
इन चारों में से कोई एक करोगे जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में डिपेंड करता है कौन सा इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इन चारों में से कोई एक मिल जाएगा क्वेश्चन में। ये करने के बाद तुम्हारा वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया, पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब तुम्हें क्या प्रूफ करना है, तो रेक्टेंगल, तो हम इस रास्ते के थ्रू पहुंचेंगे यहां तक। पैरेललोग्राम कर लेने के बाद हम ये चेक करेंगे किसी भी एक वर्टेक्स पे 90 डिग्री हम प्रूफ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर 90 डिग्री प्रूफ कर लिया तो हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल बनाने का प्रोसीजर, यहां तक पहुंचना है किस रास्ते से वो समझना पड़ेगा हमको। अगर उसने बोल दिया रोम्बस प्रूफ करना है तो यहां तक का पार्ट कॉमन है, क्वाड्रिलेटरल से कोई भी चारों में से एक यूज करके हम पैरेललोग्राम बनाएंगे और एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर लेंगे तो रोम्बस बन जाएगा। और अगर उसने क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया स्क्वायर प्रूफ करो, तो फिर थोड़ा सा लंबा होगा क्वेश्चन। पहले उसको स्टार्ट करोगे क्वाड्रिलेटरल से, पैरेललोग्राम प्रूफ करोगे और उसके बाद तुम रेक्टेंगल प्रूफ करोगे उसको, और फिर रोम्बस भी प्रूफ करोगे। तो ये दोनों प्रूफ कर लिया अगर, और वो पैरेललोग्राम ऑलरेडी है क्योंकि हम पीछे से आगे आए हैं, तो पैरेललोग्राम भी बना लिया, रेक्टेंगल भी बना लिया, रोम्बस भी बना लिया। अगर ये तीनों बना लिया तब जाके वो स्क्वायर बन जाएगा। तो नो डाउट हम लिखेंगे कैसे इसको कंक्लूड करना है वो हम स्टेटमेंट के थ्रू समझेंगे, बट ये हमारा फ्लो चार्ट माइंड में आना चाहिए जब भी हम क्वाड्रिलेटरल में कोई भी प्रूविंग वाला क्वेश्चन करते हैं। मेरी बात सबको क्लियर है कि नहीं है? यस सर। यस सर। सर सर बट पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेप्स करने होंगे ना? नहीं, इन चारों में से कोई एक, इन चारों में से सिर्फ फर्स्ट स्टेप करेंगे उससे भी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को इक्वल कर लिया। इसमें से एनी वन ऐसे लिख देते हैं, एनी वन फ्रॉम दीज। सर अगर ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल कर दिया उससे भी हो जाएगा ना? उससे भी हो जाएगा, बट वो जनरली हम यूज नहीं करते हैं। उससे भी हो जाएगा, वो भी सफिशिएंट है, बट मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो हम यूज करते हैं ना, देखो तुम अगर ये कर दो, मेरी बात गौर से सुनना, अपोजिट एंगल्स को तुमने अगर इक्वल कर दिया तो दोनों पेयर करोगे तो भी हो जाएगा। चलो मान लो ये ABCD है, तुमने एंगल A और एंगल B को सप्लीमेंट्री कर दिया। जैसे मान लो तुमने ये कर दिया, एंगल A और एंगल B को सप्लीमेंट्री प्रूफ कर दिया, तो इसके आगे का लाइन जानते हो ना, AD और BC पैरेलल हो जाएगा। को इंटीरियर सप्लीमेंट्री कर दिए तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? यस सर। और अगर तुमने B और C को भी 180 कर दिया तो कौन सी लाइंस पैरेलल हो जाएगी? AB और CD। तो AB और CD पैरेलल हो जाएगी, है ना? तो फाइनली हम कौन सा पॉइंट इसमें से करा रहे हैं? सेकंड पॉइंट तो करा रहे हैं ना, समझ रहे हो? यस सर। तो यही है। चलो कॉपी करके बता दो। चलते हैं आगे फिर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था? ट्रेपेजियम और काइट्स। नंबर कौन सा है ये? सो 5। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या होती है वो समझना है पहले। A quadrilateral in which one pair of opposite sides is equal called as trapezium. सर इक्वल होते हैं फिर पैरेलल होते हैं? सर पैरेलल होते हैं शायद। पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड्स का वन पेयर क्या होता है? पैरेलल, कॉल्ड एज ट्रेपेजियम। कोई भी एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, कोई भी एक पेयर, ठीक है? अगर वो इक्वल भी हो गया तो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। समझ रहे हो ना? वो साइड पैरेलल होनी चाहिए, इक्वल होने से ट्रेपेजियम नहीं होता है। तो फिगर बनाते हैं, फिर बात करेंगे आगे। ट्रेपेजियम का जैसा हमने नॉर्मल लाइफ में फिगर जो देखा है वो इस टाइप का होता है।
ट्रेपीजियम के बारे में हम हेरॉन्स फार्मूला में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, एरियाज हमने निकाले हैं इसके। तो यहां देखो ए बी सी डी, इसमें इमेजिन करो ए बी और सी डी जो अपोजिट पेयर है साइड्स का वो पैरेलल है, तो पैरेलल का सिंबल एरो की तरह होता है ना। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं है, पहली प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन ही है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब देखो ये प्रॉपर्टी अगर होती है ना तो इसमें को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी भी लग जाती है। को इंटीरियर एंगल्स मतलब एंगल ए और एंगल डी का सम 180 हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स, और एंगल बी एंड एंगल सी इनका सम भी क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो एंगल ए और एंगल डी 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। इसका रीजन क्या लिखोगे? एडजेसेंट एंगल्स नहीं लिखोगे, है ना। हालांकि वो ए और डी पे एडजेसेंट है, बट अगर तुमने लिख दिया एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम तो फिर कोई पूछेगा डी और सी के बारे में क्या ख्याल है, वो भी सप्लीमेंट्री होते हैं क्या? क्योंकि एडजेसेंट तो वो भी है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे लिखोगे को इंटीरियर एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स नहीं लिखोगे। तो यहाँ पे क्या रीजन लिखोगे? को इंटीरियर एंगल्स लिखोगे, एडजेसेंट एंगल्स नहीं लिखोगे। एडजेसेंट एंगल्स में क्या प्रॉब्लम होगी? ये डी और सी भी एडजेसेंट है बट वो सप्लीमेंट्री नहीं है। तो यही दो प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम का एक स्पेशल केस भी होता है, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। नाम सुन रखा होगा तुमने, हेरॉन्स फार्मूला में हमने एरिया निकालते वक्त इसको डिस्कस किया था, याद है सबको? यस सर। उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, देखो ये क्या होता है। सबसे पहले ये ट्रेपीजियम होना चाहिए, a trapezium in which non-parallel sides are equal, a trapezium in which non-parallel sides are equal, ऐसा ट्रेपीजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो। कहने का मतलब वन पेयर पैरेलल हो और दूसरा पेयर इक्वल हो, है ना। तो इसको और अगर डिटेल में समझो, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए? पैरेलल एंड अदर पेयर जो है वो इक्वल, तब जाके उसको बोलेंगे हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अगर एक ही पेयर पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो वो ट्रेपीजियम तो होगा बट वो पहले पैरेललोग्राम होगा। देखो सारे पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होते हैं, ये ध्यान रखना, बट सारे ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम होंगे जरूरी नहीं है। तो अब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज अच्छे से समझना, दोनों को मिक्स मत करना, इसलिए बोल रहा हूं अच्छे से समझना। ऐसा ना हो कि आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी ऊपर वाले ट्रेपीजियम में लगा लेना, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी ऊपर वाले में नहीं लगेगी, तो समझ लो अच्छे से। इसलिए ये थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है, इसको हैंडल विथ केयर वाला सिचुएशन है। कभी कोई ग्लास का सामान परचेज किए हो तो उस पर लिखा होता है हैंडल विथ केयर, अंदर ग्लास होता है, ग्लास टूट ना जाए, तो वो वाला केस है ये। इसकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा केयरफुली हैंडल करना, ये नहीं कि मैं ये बताऊं और ये इसमें यूज कर लेंगे, नहीं, ऐसा मत करना। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ये ट्रेपीजियम है तो ए बी सी डी के पैरेलल तो होगा ही होगा, और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो एक पेयर पैरेलल होगा और नॉन पैरेलल साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो ये डेफिनेशन के थ्रू हमको मिल गया। प्रॉपर्टी नंबर 2, देखो इसकी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, एक ये भी प्रॉपर्टी होती है ऊपर वाली, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, बलून फूटा 180, एंड एंगल बी प्लस एंगल सी 180। ये तो होगा ही होगा क्योंकि ये वाला ट्रेपीजियम तो है ही है। अब देखो एडिशनल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो इसमें जो पैरेलल साइड्स है ना उनको गौर से देखो। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी और डी सी। तो ए बी और डी सी पे जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। एडजेसेंट एंगल्स ऑन पैरेलल साइड्स, ये मेंशन करना जरूरी है। एडजेसेंट एंगल्स ऑन द पैरेलल साइड्स आर इक्वल, मतलब एंगल ए एंगल बी के इक्वल और एंगल डी एंगल सी के इक्वल। अगर तुमने लिख दिया एडजेसेंट एंगल्स इक्वल तो ए और डी भी इक्वल बोल लेगा लोग। यहां पे क्या है? एडजेसेंट एंगल्स ऑन द पैरेलल साइड्स आर इक्वल, तो
तो ये मेंशन करना जरूरी है, लिख देते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, एडजेसेंट एंगल्स ऑन द पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ऐसा सिर्फ किस में होता है? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में। इस वाले ट्रेपीजियम में कोई भी ये नहीं बोल दे कि एंगल ए बी के इक्वल होगा या डी सी के इक्वल होगा। अगर ऐसा हो गया तो वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बन जाएगा। तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल एंड एंगल सी एंगल डी के इक्वल। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो सिर्फ आइसोसेलेस में होती है, क्या होती है वो? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में जो डायगोनल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में जो डायगोनल्स होते हैं AC और BD वो क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। अब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं वो नहीं पता, उसके पीछे जाना भी नहीं है। और वो बाइसेक्ट करते हैं ऐसा भी होगा, जरूरी नहीं है। हाँ, इक्वल होंगे ये जरूरी है। डायगोनल्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में डायगोनल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। कहने का मतलब AC और BD हमारे इक्वल होंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हो गई? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की, और ऊपर वाली ट्रेपीजियम की हो गई। सबको क्लियर? यस यस सर। सर। फिगर के साथ कॉपी कर लो। चलो काइट्स पे चलते हैं। सबने कॉपी कर लिया होगा। तो लास्ट जो है इसके अंदर काइट्स भी वैसे बहुत बड़ा सा है। और काइट्स के बारे में मैं एक कंफ्यूजन दूर कर दूं। कुछ लोग सोचते हैं कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि नहीं है। तो काइट्स में एनसीईआरटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है। नो क्वेश्चन इन एनसीईआरटी। कोई भी क्वेश्चन नहीं है, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं है काइट्स का एनसीईआरटी पे, ठीक है। बट हमारी जो वर्कशीट है उसमें 1-2 क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे। काइट्स प्रॉपर्टी वाइज बहुत ही स्पेशल है, तो इसको हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। टाइम थोड़ा कम है तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। देखो काइट्स कैसे बनाते हैं। काइट्स कुछ इस तरीके से बनता है। ये समझ पा रहे हो किस तरीके से बनाए, या तुम अच्छे से नहीं आ रहा है, फीलिंग नहीं आ रही है? देखो मैं बनाता हूं लाइन लेके। देखो काइट्स कैसे बनाते हैं। तो ये 2 साइड्स हो गई, और ये मैंने जानबूझ के इस तरह से बनाया खींच के थोड़ा सा। ये काइट हो गया मान लो। ABCD हमारा जो है वो काइट है। देखो इसमें ना काइट्स में जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो लॉन्गर डायगोनल को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। तो काइट्स में 2 डायगोनल्स होंगे, एक होगा AD और दूसरा होगा BC। तो इनमें से एक डायगोनल बड़ा वाला है, दूसरा छोटा वाला। तो लॉन्गर डायगोनल कौन सा है? AD। और छोटा डायगोनल कौन सा है? BC। तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज लॉन्गर डायगोनल को ध्यान में रख के हैं। सारी की सारी प्रॉपर्टीज लॉन्गर डायगोनल को ध्यान में रख के हैं। पहली प्रॉपर्टी जो डेफिनेशन ही है काइट की, sides adjacent to longer diagonal are equal। लॉन्गर डायगोनल के लिए जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। एडजेसेंट साइड सेम वर्टेक्स शेयर करती है। तो लॉन्गर डायगोनल के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? एक तो वो A से पास करेगी, दूसरा D से पास करेगी। तो AB और AC पॉइंट A के दोनों एडजेसेंट साइड्स, और दूसरी डायगोनल का पॉइंट D पे है। तो BD और CD इक्वल। ये मत समझना AB और BD इक्वल होगा, नहीं होगा। तो साइड एडजेसेंट टू लॉन्गर डायगोनल्स आर इक्वल, कहने का मतलब AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC एंड BD इक्वल टू CD। प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2, देखो अगर ABC ट्रायंगल आइसोसेलेस बन गया, देख रहे हो ना आइसोसेलेस है ABC ट्रायंगल, यस सर। ये एंगल यस सर। इक्वल हो जाने चाहिए। यस सर। इसी तरीके से नीचे वाला ट्रायंगल BDC भी आइसोसेलेस है, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होने चाहिए, है ना? यस सर। इक्वल 3, 4 के इक्वल। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कंप्लीट एंगल B और कंप्लीट एंगल C इक्वल? यस सर। 1, 2 के इक्वल 3 यस सर। ऐड कर लोगे तो 1 + 3 = 2 + 4। एंगल B इक्वल टू एंगल C। अब कोइंसिडेंटली ये दोनों भी लॉन्गर डायगोनल के अपोजिट हैं। तो एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गर डायगोनल, एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गर डायगोनल आर इक्वल। कहने का मतलब एंगल B इक्वल टू एंगल C। कंप्लीट एंगल B समझना, ठीक है ना? एंगल B मतलब ABC, सॉरी ABD, नॉट ABC, ABD।
एंड एंगल सी का मतलब ACD, तो ये इक्वल होंगे। इनका प्रूफ भी देख लो, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये प्रॉपर्टीज हमारी रिवाइज नहीं हो पाएंगी। प्रॉपर्टीज रिवाइज तभी होंगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे, इस पे कोई क्वेश्चन है नहीं। तो मान लो हमें ये प्रूफ करना है, एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया इस तरीके से, बोल रहा है एंगल बी एंगल सी के इक्वल प्रूफ करो। तो सबसे पहले कैसे प्रूफ करोगे, AB इक्वल टू AC, ये तो गिवन में आएगा। फिर AB अगर AC के इक्वल है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसी तरीके से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 कर लोगे। थोड़ा सा टाइम में बचा रहा हूँ ये सब लिख के। एंगल 1 प्लस एंगल 3 जब करोगे ना, यहाँ पे एडिंग जब करोगे इन दोनों को, तो 1 प्लस 3 डायरेक्टली एंगल B लिख देना और ये एंगल C लिख देना। तो ये इसका प्रूविंग है सेकंड प्रॉपर्टी का। लॉन्गर डायगोनल के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, लॉन्गर डायगोनल जो होती है वो स्मॉलर डायगोनल को बाइसेक्ट करती है, तो BO OC के इक्वल होगा। लॉन्गर डायगोनल जो होती है वो स्मॉलर डायगोनल को बाइसेक्ट करती है और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो BO OC के इक्वल होगा, AO OD के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगा। स्मॉलर डायगोनल लॉन्गर को बाइसेक्ट नहीं करती है, लॉन्गर डायगोनल स्मॉलर वाले को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो ये मान लो थर्ड कट और ये मान लो थर्ड कट। तो लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट स्मॉलर डायगोनल, कहने का मतलब BO और OC ये इक्वल होगा। BO और OC क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये समझ आ रहा है, BO और OC इक्वल होगा। यस सर। अच्छा ये कैसे, उसका भी प्रूविंग दिखाता हूँ। उससे पहले एक और बात समझ लो, BO और OC इक्वल होगा। उसके पहले एक और चीज, जो लॉन्गर डायगोनल होती है ना, वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करती है। तो एंगल A मतलब ये वाला BAO और CAO इक्वल, और उसी तरीके से ये दोनों एंगल्स भी इक्वल। कौन कौन से, BDO और CDO। लॉन्गर डायगोनल, देख रहे हो सारी प्रॉपर्टीज लॉन्गर डायगोनल के अलॉन्ग रिवॉल्व हो रही है। लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, कहने का मतलब एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO एंड एंगल BDO इज इक्वल टू एंगल CDO। चलो प्रूविंग देखते हैं। तो पहले हम फोर्थ वाले की प्रूविंग करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। इसका प्रूफ तो हो गया सेकंड वाले का, थर्ड की प्रूविंग करेंगे। पहले फोर्थ की प्रूविंग देख लो। तो फोर्थ की प्रूविंग के लिए देखो, ये दोनों एंगल्स मान लो ये वाला और ये वाला हमको इक्वल करना है, और ये वाला भी इक्वल करना है। तो ट्रायंगल्स जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो ABD और ACD कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, क्या इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पॉसिबल है, बोलो। सर हो यस जाएगा। सर। S ट्रिपल एस, वेरी नाइस। ट्रायंगल ABD ट्रिपल एस या SAS से भी कर सकते हो। हाँ Yes, यस सर। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। चाहो तो तुम ट्रिपल एस कर लो या फिर साइड एंगल साइड भी कर लो। और भी कुछ बन रहे होंगे बट मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, दो ही आ रहे हैं। एंगल्स को इक्वल ले नहीं सकते, RHS ले नहीं सकते, तो यही दोनों बन रहे हैं। तो अब जैसे ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, देखो पॉइंट A पे जो एंगल है वो इक्वल हो जाएंगे और पॉइंट D पे जो एंगल है वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो पॉइंट A पे कौन सा एंगल है, BAD और CAD, ये A वाला हो गया, मतलब ये एंगल हो गया। और D पे है एंगल BDA और D पे इधर से कौन सा है, CDA, ये दोनों भी इक्वल, तो ये भी हो गया। तो ये फोर्थ प्रूफ हो गया यहाँ पे। और एक और चीज मेंशन AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये भी मेंशन करना है। तो फोर्थ हो गया। आप देखो थर्ड में, तो थर्ड के लिए अगर हमको BO OC इक्वल करना है ना, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, या फिर ये क्रॉस वाला ट्रायंगल ये क्रॉस वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं, यस और नो। मतलब ट्रायंगल ABO और ACO इनको करके आएगा ना, या फिर BDO और CDO को करके आएगा। यस सर। तो चलो इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, कोई भी एक कर लेंगे तो हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO, क्या ये कॉन्ग्रुएंट कर पाओगे, साइड एंगल साइड दिख रहा है। यस सर। यस सर। कैसे, एक तो AB AC के इक्वल, ये बीच का एंगल ले लेना और AO कॉमन,
तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड एंगल साइड से। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो सीपीसीटी ऊपर लिखता हूं मैं, सीपीसीटी यहां से, तो सीपीसीटी देखो यहाँ पे बीओ और सीओ इक्वल, ये हो गया बीओ और ओसी इक्वल, ये वाला हो गया। आप देखो परपेंडिकुलर कैसे होगा, तो पॉइंट ओ पे जो एंगल है ना वो इक्वल होंगे और उनका सम लीनियर पेयर से 180 भी होगा। तो सीपीसीटी से हमको एक और चीज मिल रही है, एंगल एओबी और एंगल एओसी इक्वल सीपीसीटी, और इन दोनों का सम 180 भी होगा। एओबी और एओसी 180, क्या रीजन होगा, लीनियर पेयर एक्सियम। एग्जाम में कभी भी एलपीए नहीं लिखोगे, लीनियर पेयर एक्सियम पूरा पूरा लिखना है। तो इन दोनों को कंबाइन करोगे हमें रिजल्ट मिलेगा 2 एंगल एओबी 180। तो एंगल एओबी कितना मिल गया, 90 डिग्री। जैसे ही एओबी 90 मिला हम क्या बोलेंगे, एओ इज परपेंडिकुलर टू बीसी, तो ये वाला भी हो गया। एओ परपेंडिकुलर है मतलब एडी भी परपेंडिकुलर होगा फिर तो अब पूरा रिजल्ट लिख लो, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। तो आई थिंक सारी प्रॉपर्टीज हमने प्रूव भी कर ली है। किसी में कोई दिक्कत किसी को भी तो बता दो। नो सर। प्रार्थना, धृति, नो सर। ठीक है, तो एक काम करेंगे, तो अगली क्लास पे हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस करना। प्रॉपर्टीज हमने सारा कवर कर लिया है लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में। अब जो लेक्चर 3 होगा उसमें हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 ऑनवर्ड्स। सारी प्रॉपर्टीज को तुम्हें बार बार रिवाइज करनी है, फ्लो चार्ट को बार बार देखना है, खुद से बना के भी समझना है। अगली क्लास पे हम इससे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। डन? यस ओके सर। सर। ये हो गया ना सबका? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है धृति, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ओके बाय। बाय सर।